कॉकरोच जनता पार्टी। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, पर आइए इस एक्सप्लेनर में देखते हैं कि कैसे एक छोटे से कंट्रोवर्शियल कमेंट ने एक ऐसी डिजिटल क्रांति को जन्म दिया जिसने पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप को हिलाकर रख दिया। शुरू करते हैं इस नए और बेहद असरदार वायरल पॉलिटिकल मूवमेंट की एनाटॉमी का यह विश्लेषण। 10 मिलियन यानी पूरे 1 करोड़। और सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या है, ये किसी एस्टैब्लिश्ड पार्टी का आंकड़ा नहीं है। ये एक प्योरली सैटिरिकल पॉलिटिकल मूवमेंट के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं जो उन्होंने महज सिर्फ 5 दिनों में हासिल किए। मतलब इंटरनेट और यूथ की आवाज की ताकत का इससे बड़ा और ऐतिहासिक प्रमाण शायद ही कोई हो। जरा इस स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट पर गौर कीजिए। एक तरफ है ये सिर्फ 5 दिन पुरानी कॉकरोच जनता पार्टी और दूसरी तरफ है 40 साल से भी ज्यादा पुरानी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज। एक इंटरनेट पर जन्म लेने वाली मूवमेंट की डिजिटल रीच ने उन बड़ी संस्थाओं को इतनी तेजी से पीछे छोड़ दिया जिन्हें अपना वजूद और बेस बनाने में दशकों लग गए। ये सच में गेम चेंजर है। तो अब बढ़ते हैं आगे। द कैटलिस्ट, अ कंट्रोवर्शियल रिमार्क। मई 2026 में आखिर ऐसी कौन सी चिंगारी थी जिसने इस पूरे डिजिटल मूवमेंट को अचानक जन्म दे दिया? हुआ कुछ यूं था कि भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कुछ युवा कॉकरोचेस की तरह हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिलता और वो सब पे हमला करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए, बाद में ये क्लैरिफाई जरूर किया गया कि उनका इशारा सिर्फ फेक डिग्रीज वाले लोगों की तरफ था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंटरनेट ने इस एक शब्द को कस के पकड़ लिया था। एक बार इस टाइमलाइन को समझते हैं। 15 मई को सीजेआई का वो रिमार्क आता है। अगले ही दिन 16 मई को बॉस्टन से पढ़े पीआर ग्रेजुएट अभिजीत दिपके एक कैजुअल सा ट्वीट करते हैं और कहते हैं, क्या होगा अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं? और देखते ही देखते 19 मई तक इस पार्टी के 3 मिलियन फॉलोअर्स हो जाते हैं और इनका एक पूरा मैनिफेस्टो भी लॉन्च हो जाता है। एक आम से ट्वीट का इतनी तेजी से एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म बन जाना लिटरली हैरान करने वाला है। अब देखते हैं इसके पीछे की असली वजह, बिहाइंड द सैटायर, यूथ फ्रस्ट्रेशन। आखिर ऐसी क्या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस थी जिन्होंने जनता को इस हाइपर आयरॉनिक मूवमेंट के लिए इतना तैयार रखा था? इस वायरल आक्रोश की जड़ों में कई काफी गंभीर और असली समस्याएं मौजूद थीं, जैसे कि 29.1% ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट रेट, नीट यूजी एग्जाम के पेपर लीक्स, जजेस की पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स और सोसाइटी में मैसिव वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन। इन्हीं रियल ग्राउंड लेवल मुद्दों ने मिलकर एक सिंपल ऑनलाइन मीम को एक मजबूत और आक्रोश भरे मूवमेंट में बदल दिया। और इस चार्ट पर जो आंकड़े हैं ना, वो बिल्कुल चौंका देने वाले हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे एक नए मीम पेज ने रूलिंग भारतीय जनता पार्टी के 8.7 मिलियन फॉलोअर्स को सीधे क्रॉस कर लिया। और यही नहीं, मेन ऑपोजिशन पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के 13.2 मिलियन फॉलोअर्स के आंकड़े को भी कड़ी टक्कर दी। एक सटायर अकाउंट के लिए ऐसे नंबर्स सच में अनबिलीवेबल हैं। यहाँ से कहानी एक थोड़ा सीरियस मोड लेती है। द 5 पॉइंट मैनिफेस्टो, सीरियस आइडियाज इन अ फनी रैपर। मतलब एक मजाक लगने वाले आवरण के अंदर ठोस राजनीतिक मांगे। क्योंकि ये जो मांगे स्क्रीन पर हैं, ये कोई मजाक नहीं थी। चीफ जस्टिस के लिए पोस्ट रिटायरमेंट राज्यसभा सीट्स पर रोक, वोट्स डिलीट होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की यूएपीए के तहत अरेस्ट, 55% महिला आरक्षण, बड़े कॉर्पोरेट्स के मीडिया लाइसेंसेस कैंसिल करना और दल बदलू नेताओं पर 20 साल का बैन। अगर हम ध्यान से सोचें तो इन डिमांड्स के पीछे इलेक्टोरल इंटेग्रिटी, रिप्रेजेंटेशन और इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट को लेकर एक काफ़ी सॉलिड सब्सटेंस झलकता है। लेकिन ह्यूमर और सेल्फ डेप्रिकेटिंग आयरनी का उन्होंने इसमें पूरा सहारा लिया। पार्टी ने मेंबर बनने के लिए कुछ काफ़ी मज़ेदार शर्तें रखी, जैसे कि चॉइस या फोर्स से अनएम्प्लॉयड होना, फिजिकली आलसी होना, दिन में 11 घंटे क्रॉनिकली ऑनलाइन रहना और सबसे ज़रूरी, प्रोफेशनली रैंट करने की क्षमता होना। और इसी सार्कास्टिक अप्रोच से पार्टी ने आसानी से लगभग 3.5 लाख रजिस्टर्ड मेंबर्स जोड़ लिए। अब आते हैं इसके सबसे इंटरेस्टिंग फेज पर, फ्रॉम मीम्स टू रियल एक्शन, द यमुना रिवर क्लीनअप। डिजिटल एक्टिविज्म अब इंटरनेट की वर्चुअल दुनिया से निकलकर सीधे ज़मीनी हकीकत बनने लगी थी। जरा इस विजुअली स्टनिंग और सिनेमैटिक सीन को इमेजिन कीजिए। दिल्ली की चमचमाती धूप में यमुना नदी के किनारे जायंट कॉकरोच कॉस्ट्यूम्स पहने युवा हाथ में गार्बेज बैग्स और रेक्स लिए साफ सफाई करने उतर आए। उन्होंने इस कॉकरोच लेबल को खुलेआम अपनाया और सीधे उस जगह पर सफाई शुरू की जहां से नदी का 80% पोल्यूशन लोड आता है।
ये ऑन द ग्राउंड एक्शन सच में बहुत प्रभावशाली और प्रेरक था। और इस जमीनी काम का असर ऐसा हुआ कि मेन स्ट्रीम हस्तियां भी इस मूवमेंट को सपोर्ट करने आई। टीएमसी एमपीज महुआ मोत्रा और कीर्ति आजाद, एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट आशीष जोशी और यूट्यूबर ध्रुव राठी जैसे बड़े नाम इससे जुड़े। देखिए, जब एक मीम बेस्ड मूवमेंट एस्टैब्लिश्ड नेताओं और सिविल सर्वेंट्स तक का ध्यान खींच लेती है तो हर किसी को इसकी सच्चाई और पावर का एहसास होने लगता है। अब यहाँ एक सबसे बड़ा और अहम सवाल उठता है। एक तरफ है डिजिटल एक्टिविज्म, जिसमें मीम्स और 10 मिलियन फॉलोअर्स की अपार ताकत है, और दूसरी तरफ है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हार्डकोर मैदान। बिहार के बांकीपुर असेंबली बाय इलेक्शन में एक असल कैंडिडेट उतारने की चर्चा इस बात का सबसे बड़ा टेस्ट है। क्या इंटरनेट नेटिव मैट्रिक्स सच में असली बैलेट वोट्स में बदल सकते हैं? ये देखना सच में काफी दिलचस्प होगा। तो अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर, द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट पॉलिटिक्स, एन अनऑफिशियल कोलिशन सीजन। आगे आने वाले समय में इंटरनेट के इस नए दौर की राजनीति और सिविक एंगेजमेंट का भविष्य आखिर कैसा दिखेगा? सीजेपी की इस हिस्टोरिकल सफलता को देखते हुए अब एक नई पैरोडी मूवमेंट ने जन्म ले लिया है, जिसका नाम है नेशनल पैरासिटिक फ्रंट, यानी एनपीएफ। इनका एक बड़ा ही कैची और नया स्लोगन है, हम चिपकेंगे नहीं, बदलेंगे यहीं, जो बहुत क्लियरली दर्शाता है कि कैसे इस मूवमेंट ने देखते ही देखते मीम बेस्ड पॉलिटिकल एंगेजमेंट का एक पूरा नया और कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम तैयार कर दिया है। तो इन सभी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद आखिर में हमें एक सवाल पर विचार करना चाहिए। क्या ये मीम ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड सटायर ही आने वाले लोकतांत्रिक एक्टिविज्म का भविष्य है, या ये बस एक गुजरता हुआ डिजिटल ट्रेंड बनकर रह जाएगा? जवाब जो भी हो, एक बात तो बिल्कुल तय है कि आज की इस मॉडर्न डिजिटल मोबिलाइजेशन की ताकत को अब कोई भी संस्था या सरकार कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती।